शुरू करते हैं हमारा फिर से कंटिन्यूएशन। क्या होगा, अगला सवाल में चले आते हैं। क्या होगा ना, सो दैट द फंक्शन आर फंक्शन क्या रह रहा है ना, r-3। अब इसका मतलब क्या है, r-3 का r है रियल नंबर और 3 उसमें से काउंटेड नहीं होगा। ये जो कंडीशन दिया है इसमें डोमेन में 3 को छोड़ के कोई भी रियल वैल्यू लिया जा सकता है। 2 कोडोमेन में क्या रहेगा ना, r-2, मतलब यहाँ पर भी कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, सिर्फ 2 नहीं होगा। गिवन बाय f of x equals to x-2 by x-3 इज अ बाइजेक्शन। हम लोगों को चेक करना है ये वाला जो फंक्शन है f of x equals to x-2 by x-3, ये वाला फंक्शन बाइजेक्शन होगा कि नहीं। लेकिन उसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा ना, डोमेन में r-3 कंडीशन रहेगा और कोडोमेन में r-2 का कंडीशन रहेगा। तो चले आते हैं हम लोग हमारे जो प्रोसीड्यूर है उसी को फॉलो करते हैं। क्या था ना, इंजेक्टिविटी पहला कंडीशन हम लोग वही चेक करेंगे। तो क्या है ना, लेट x एंड y बी एनी टू एलिमेंट्स इन द डोमेन r-3। तो हम लोग पकड़ लेते हैं x और y दो एलिमेंट है जो हमारा डोमेन r-3 से बिलोंग करता है। फिर रिपीट करते हैं, r-3 का मतलब कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है सिर्फ 3 को छोड़ के। मतलब डोमेन में हम लोग कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, सिर्फ 3 को नहीं रखेंगे। तो कंडीशन को अरेंज करते हैं, तो सच दैट f of x equals to f of y। तो हमारा कंडीशन क्या था ना, x-2 by x-3 इक्वल्स टू y-2 by y-3। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6। इधर में आएगा xy माइनस 3y माइनस 2x प्लस 6। xy कैंसिल हो गया, प्लस 6 कैंसिल हो गया। 3x इधर से साइड चेंज किए हो गया 2x, तो 3 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3y इधर से क्या हो गया प्लस 2y। तो आ गया माइनस x इक्वल्स टू माइनस वाई, मतलब x इक्वल्स टू वाई। हम पहले ही बता चुके हैं कि f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग को चेक करना है x इक्वल्स टू y होगा कि नहीं। अगर हुआ तो वो हमारा इंजेक्शन हो जाएगा, मतलब 1-1 रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू y आ गया, तो f इज अ इंजेक्शन। तो यहाँ से हम लोग का पहला कंडीशन प्रूव हुआ कि ये इंजेक्शन है। अब दूसरा कंडीशन था हमारा सर्जेक्शन का, मतलब सर्जेक्टिविटी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट y बी एनी एलिमेंट इन द कोडोमेन r-2। r-2 कोडोमेन में कोई भी एक एलिमेंट हम लोग पकड़ लिए y, तो इसको क्या लिखेंगे ना, f ऑफ x इक्वल्स टू y। तो कंडीशंस को पुट करते हैं, x-2 by x-3 इक्वल्स टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x-2 इक्वल्स टू xy माइनस 3y। फिर साइड चेंज किए xy को, तो x माइनस xy इक्वल्स टू 2 माइनस 3y, क्योंकि माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। x को कॉमन लिए तो 1 माइनस y इक्वल्स टू 2 माइनस 3y। तो x इक्वल्स टू 2 माइनस 3y बाई 1 माइनस y। अब ये हमारा डोमेन को सेटिस्फाई करता है। 3 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू रहा तो ये हमारा रियल फंक्शन मेंटेन होगा। तो r-3 यहाँ पे x के लिए पॉसिबल आता है। सो फॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन देयर इज एग्जिस्ट सम प्री इमेज इन द डोमेन। सर्जेक्शन में क्या बताया गया था कि हर एक कोडोमेन के वैल्यूज का एक प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए। यहाँ पे डोमेन में वो प्री इमेज आ जा रहा है, मतलब ये सर्जेक्शन है। तो ये इंजेक्शन भी हुआ, सर्जेक्शन भी हुआ, दोनों अगर हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्शन। तो हमारा प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्शन है, डोमेन के लिए r-3 और कोडोमेन के लिए r-2 क्राइटेरिया में। आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ फंक्शन, इफ सो एग्जामिन वेदर द मैपिंग इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। अगर एक फंक्शन दिया रहे तो उस फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव कह सकेंगे कि नहीं, वो हमको चेक करना है। पहले चेक करना है कि वो फंक्शन होगा कि नहीं, उसके बाद चेक करना है कि वो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव होगा कि नहीं। तो क्या कंडीशन दिया है ना, दिया है x, y, x इज अ पर्सन एंड y इज मदर ऑफ x। तो एक कंडीशन हम लोग को दे दिया गया है कि x एक पर्सन है, मतलब डोमेन में हमारा एक पर्सन रहेगा x और कोडोमेन में रहेगा y जो होगा x का मदर। तो y इज अ मदर ऑफ x। तो एक ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या फंक्शन कह सकते हैं। इसको फंक्शन अगर होगा
तो इसको इंजेक्शन और सब्जेक्शन कह सकेंगे कि नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे। तो पहले आते हैं ये फंक्शन होगा कि नहीं। तो हम लोगों ने कहा a बिकॉज टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x इज अ पर्सन, y इज अ मदर ऑफ x। अब सोचिए, एज फॉर ईच एलिमेंट x इन डोमेन सेट देयर इज ए यूनिक रिलेटेड एलिमेंट y इन द कोडोमेन सेट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, किसी भी पर्सन का तो एक मदर रहेगा ही, और पर्सन का एक ही मदर हो सकता है, एक पर्सन के दो मदर तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो पर्सन एक्स के लिए एक यूनिक वाई हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो जब भी किसी कंडीशन में देखा जाए कि हर एक का एक ही यूनिक इमेज होता है, तब उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। मतलब ये कंडीशन हमारा क्या है, एक फंक्शन है। मतलब एक्स के लिए एक वाई हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा, यूनिक वाई प्रेजेंट रहेगा, तो इसको हम लोग इसलिए बोल सकेंगे फंक्शन। अब चेक करना है, फंक्शन तो पहला चेकिंग हो गया, अब चेक करना है ये वाला फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो देख लेते हैं क्या होता है ना। पहला देखेंगे इंजेक्टिविटी। अब क्या बोल रहे हैं ना, एज वाई कैन बी मदर ऑफ टू और मोर पर्सन। हर एक के तो सिर्फ एक ही लड़का या लड़की हो ऐसा कोई तो बात है नहीं। मदर का दो चार लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं, लड़का लड़की भी हो सकते हैं। मतलब एक ही पर्सन का होना कभी भी संभव नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है मतलब ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, नॉट इंजेक्टिव हो गया। क्योंकि इंजेक्टिव में क्या था, वन वन, एक मदर का एक ही सन या डॉटर हो सकता है, लेकिन ये कभी पॉसिबल कंडीशन नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा वाई कैन बी मदर ऑफ टू और मोर पर्सन, सो इफ इज नॉट इंजेक्टिव। तो पहला चेकिंग में फंक्शन हो गया, फंक्शन में इंजेक्टिव, वो देख लिया कि वो इंजेक्टिव नहीं है। अब देखना है सर्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं ना, फॉर एवरी मदर वाई डिफाइंड बाय एक्स कॉमा वाई देयर एग्जिस्ट अ पर्सन एक्स। कोडोमेन में हमारा वाई था, हर एक वाई के लिए तो एक एक्स प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा रिलेशन में ही बताया गया कि एक्स पर्सन है और उसके मदर है वाई। मतलब अगर y है मतलब उसके लिए एक तो x हमेशा ही प्रेजेंट है। मतलब कोडोमेन में हर एक का प्री इमेज डोमेन में प्रेजेंट है। अगर कोडोमेन में हर एक का प्री इमेज डोमेन में रहता है तो कोडोमेन हो जाता है रेंज। कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल आता है तब उसको हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि देयर इज एग्जिस्ट ऑफ पर्सन x फॉर एवरी y इज मदर, सो f इज सर्जेक्टिव। तो ये वाला क्राइटेरिया में हम लोगों ने देखा कि ये रिलेशन हमारा एक तो फंक्शन है, ये इंजेक्टिव नहीं है और सर्जेक्टिव है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या है ना, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू वन वन फंक्शन f1 एंड f2 फ्रॉम R to R, that is real to real, such that f1 plus f2 R defined by f1 plus f2x equals to f1x plus f2x is not 1 1। हम लोगों को बोल दिया गया है दो तो फंक्शन लीजिए एज एन एग्जांपल, दोनों ही फंक्शन क्या होंगे, वन वन फंक्शन होंगे। यही बात है, टू वन वन फंक्शन f1 एंड f2, f1 और f2 दो फंक्शन लेने हैं, दोनों ही फंक्शन हमारा क्या होगा, वन वन होगा। फिर क्या चेक करना है कि ये वाला जो कंडीशन दिया गया है f1 plus f2x equals to f1x plus f2x, ये रिजल्ट वन वन नहीं आएगा फॉर रियल वैल्यू। दो वन वन फंक्शन लिए लेकिन दो वन वन फंक्शन का एडिशन का जो एक फंक्शन होगा वो वन वन नहीं होगा। यह हम लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल दे के समझना है। तो पकड़ लेते हैं एक एग्जाम्पल। लेट f1x इक्वल्स टू x एंड f2x इक्वल्स टू माइनस x। ये अपने सोच से ही लगाना है। एक फंक्शन हम लोगों ने x ले लिया, एक को माइनस x ले लिया, दो अलग अलग फंक्शन रखे, लेकिन हाँ दोनों के दोनों वन वन है कि नहीं वो पहले प्रूव करेंगे, फिर दिखाएंगे कि उसका जो समेशन आता है वो वन वन नहीं होगा। तो पहले चेक करते हैं f1 को। f1x इक्वल्स टू f1y। वन वन चेक करने का तरीका है, हम बताए थे कि f1x इक्वल्स टू f1y बाय f of x इक्वल्स टू f of y पकड़ लेना है और x इक्वल्स टू y दिखाना है। अगर होगा तो वन वन होगा। यहाँ पे सेम चीज f1x इक्वल्स टू f1y तो फिर x इक्वल्स टू y, तो ये f1 क्या हो गया, वन वन हो गया। f2x इक्वल्स टू f2y मतलब माइनस x इक्वल्स टू माइनस y, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू y, तो f2 भी हमारा क्या हो गया, वन वन। दोनों के दोनों फंक्शन हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि दो एग्जांपल्स जो हम लोग पकड़े थे वो वन वन है। तो हमारा पहला कंडीशन हो गया।
दोनों वन वन फंक्शन हम लोगों ने ले लिया f1 और f2। अब चेक करना है हमारा गिवन कंडीशन वन वन होगा कि नहीं होगा। तो क्या पकड़ते हैं ना, f1 प्लस f2x इक्वल्स टू क्या था, f1x प्लस f2x। f1x का वैल्यू क्या था, बोले x था। f2x का वैल्यू क्या था, माइनस x था। तो x प्लस माइनस x मतलब x माइनस x, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। बोला जा रहा है कि f1 और f2 का कोई भी रियल वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो उसका समेशन का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 ही, एक ही आंसर आएगा। सो फॉर एवरी रियल नंबर x, f1 प्लस f2x इज 0। x का कुछ भी वैल्यू हो, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सो द इमेज ऑफ एवरी नंबर इन द डोमेन इज 0। डोमेन में जितने भी वैल्यूज हैं सभी के लिए कोडोमेन में इमेज क्या होगा ना, 0 ही होगा। 0 को छोड़कर और कुछ आंसर पॉसिबल नहीं है। तो ये सभी के लिए तो एक आंसर आ रहा है, मतलब एक एक का एक एक आंसर वन वन कंडीशन नहीं हो रहा है, सभी मिला के यहाँ पे मिनी वन कंडीशन हो गया। डोमेन में जितने भी वैल्यूज हैं सभी के लिए एक ही आंसर है 0, तो ये मिनी वन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो f1 प्लस f2 इज नॉट वन वन। ऐसे करके हम लोग इसको प्रूव करते हैं। चलिए दोस्तों, चले आते हैं अगला सवाल को लेके। अगला सवाल क्या कह रहा है ना, लेट f such that n to n मतलब नेचुरल नंबर, डोमेन कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर होंगे, बी डिफाइंड बाय f of n equals to n plus 1 if n is odd, n minus 1 if n is even। अगर n का वैल्यू ऑड आया तो हम लोग फंक्शन लेंगे n प्लस 1, और n का वैल्यू इवन आया तो फंक्शन लेंगे n माइनस 1। इसको चेक करना है कि ये बाइजेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो चले आते हैं बाइजेक्शन में, पहला चेक करेंगे इंजेक्टिविटी। अब यहाँ पे पहला कंडीशन क्या था ना, n इज ऑड, इफ n इज ऑड लेट x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दैट इज कैपिटल N such that f of x equals to f of y। इंजेक्टिविटी में हम लोग हमेशा यही काम करते हैं, f of x equals to f of y को ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना, x प्लस 1, क्योंकि ऑड के लिए फंक्शन क्या था, n प्लस 1 था, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू y प्लस 1, प्लस 1 कैंसिल, x इक्वल्स टू y। अब x इक्वल्स टू y आ गया, मतलब ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया। तो यहाँ n क्या आ गया, f इज इंजेक्टिव। लेकिन ये केस 1 में आया, केस 2 के लिए देखना है। केस 2 क्या था ना, अगर इवन होता तो केस 2 में लिख लिए इफ n इज इवन। इवन होने से क्या हुआ ना, सेम थिंग्स, f of x इक्वल्स टू f of y। फंक्शन क्या था, n माइनस 1, तो यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। यहाँ पर भी देखो x इक्वल्स टू y आ गया। तो दोनों ही केस में हम लोग को x इक्वल्स टू y आ गया, मतलब दोनों ही कंडीशन के लिए क्या बन गए, इंजेक्टिव। तो हमारा फंक्शन बन गया इंजेक्टिव। ऐसे हम लोग f of x इक्वल्स टू f of y लिख के उसको प्रूव करेंगे कि x इक्वल्स टू y आ रहा है कि नहीं, तो हमारा इंजेक्शन फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही केस में वो हमारा सेटिस्फाई हो गया, तो ये मिल गया कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है। अब चेक करना है सर्जेक्टिव है का नहीं। सर्जेक्टिव के लिए क्या बोल रहे हैं ना, पहला कंडीशन इफ n इज ऑड, सो एज फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N देयर एग्जिस्ट y इक्वल्स टू n माइनस 1 इन n such that f of y equals to f of n minus 1 equals to n minus 1 plus 1 equals to n। तो क्या किया हमने, बोला हर एक एलिमेंट n के लिए जो नेचुरल नंबर बिलोंग्स कर रहा है उसके लिए y में n माइनस 1 नेचुरल नंबर में ही बिलोंग्स करेंगे, इतने एलिमेंट रहेंगे ही। तो वो अगर रहेंगे तो हम लोग y की जगह पे n माइनस 1 बिठा सकते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या था, n प्लस 1, तो वहां पे n की जगह पे n माइनस 1 बैठेगा, तो n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, क्या हो गया n। मतलब हमारा f ऑफ y के लिए एक तो n हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा। जो हम लोग बताए थे कि n के लिए n माइनस 1 होगा, तो y अगर n माइनस 1 होगा तो उसके लिए n हमारा डोमेन में हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो ये हमारा कंडीशन सर्जेक्टिविटी को ही शो करता है। तो पहला कंडीशन हमारा सर्जेक्टिव आया। देखेंगे सेम चीज हम लोग दूसरे क्राइटेरियन में भी अवेलेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, n इज इवन, इसके लिए क्या बोल रहे हैं ना, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N देयर एग्जिस्ट y इक्वल्स टू n प्लस 1 इन n सच दैट f ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ n प्लस 1 n प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू n। यहाँ पर भी देखिए n प्लस 1 एलिमेंटों के लिए n डोमेन में प्रेजेंट है ही, तो यहाँ पर भी हमारा सर्जेक्टिविटी को ही शो कर रहा है। हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज डोमेन में प्रेजेंट रह रहा है, क्योंकि डोमेन हमारा n था और इसका भी रिजल्ट क्या आ रहा है, n आ रहा है। मतलब हर एक कोडोमेन का एक प्री इमेज डोमेन में प्रेजेंट है। इसी को ही तो हम लोग रेंज कहते हैं। तो रेंज और कोडोमेन सेम हो गए,
मतलब एफ इज सर्जेक्टिव। तो यहाँ पे इंजेक्टिव भी हो गया, सर्जेक्टिव भी हो गया, मतलब एफ हमारा क्या हो गया, बाइजेक्शन फंक्शन हो गया। ऐसे करके हम लोग कुछ भी क्राइटेरिया से इंजेक्शन सर्जेक्शन मिला के बाइजेक्शन तक पहुंच सकते हैं। इस प्रोसीड्यूर्स को कैसे हम लोग चेक कर रहे हैं, कैसे स्ट्रक्चर को अरेंज कर रहे हैं, ये चीज समझना जरूरी है। सम्स बहुत सारे होंगे लेकिन तरीका इसका एक ही है, वही मॉड्यूल में हम लोग उसको अरेंज करके देखेंगे वो सेटिस्फाई हो रहा है तो बोलेंगे हाँ फंक्शन वो वाला है, अगर नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट दैट पर्टिकुलर फंक्शन, इंजेक्शन भी नहीं होगा, सजेक्शन नहीं होगा, ऐसे करके हम लोग उसको मेंशन करेंगे।